हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण में हमने समास के बारे में पढ़ा है। पिछली जो 2 क्लासें थी उसके अंदर हमने समास के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में, समास की परिभाषाएं वो सारी देख ली है। आज इस क्लास के अंदर हम समास से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है जो पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। यानी जो हमने पढ़ा है सेम वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या उससे हटकर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे पढ़ना हमारे को जरूरी हो जाता है। अगर उसी तरीके से हम तैयारी करेंगे तो ही हम एक सिलेक्शन ले पाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। जो फायदा आपको मिल रहा है वो अपने दोस्तों को भी मिल सके। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट रहता है आपको तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। यानी कर्मधारय समास है वो 3 में है, ए ब स द होते उसमें 3 में से है, 1 में नहीं है। पीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में दे रखा आप बीती, ब में दे रखा दह लता, स में दे रखा नील गाय, द में दे रखा लघु कथा। तो हमारे को यह पता होना चाहिए कि कर्मधारय समास की क्या क्या पहचान होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है। तो हमने देखा है कि कर्मधारय समास में एक तो होता है विशेषण विशेष्य, यानी विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। दूसरा उपमान उपमेय का संबंध होता है, उपमान उपमेय। तो ये 2 कंडीशनें थी, एक तो एक विशेषण होगा, एक ही विशेष्य होगा जिसकी विशेषता बताई जाएगी, और एक उपमान उपमेय का संबंध होगा। तो देखिए हम इसके टुकड़े करना अच्छे से सीख जाएंगे, और ये टुकड़े करना कब सीखेंगे, जब हम ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देखेंगे। तो आप बीती, तो आप बीती का मतलब होता है आप पर बीती, तो बीच में क्या आ रहा है, पर आ रहा है, आप पर बीती। तो हम देख रहे हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये तो क्या थे, जो हमारे तत्पुरुष समास था उस तत्पुरुष समास में था। और आप पर बीती, ठीक है, तो पर और में किस में आ रहा था, देखो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर, अधिकरण में और पर। तो ये में और पर है ना, वो किस में आ रहे थे, अधिकरण में आ रहे थे, अधिकरण में आ रहे थे। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ, इसका हुआ तत्पुरुष समास का। और हमारे को पूछ रहा है कि कर्मधारय का नहीं है, तो ये तत्पुरुष का, तो हमारा आंसर तो ये हो जाएगा। अब देखो देह लता, तो देह रूपी लता, तो ये उपमान उपमेय है, यानी लता है पर कैसी है, देह रूपी है, देह रूपी लता। नील गाय, नीली है जो गाय, यानी गाय तो पर कैसी है, नीली है, विशेषता बताई जा रही है। लघु कथा, कथा है पर कैसी है, लघु है, छोटी है। तो कहने का मतलब इसमें विशेष विशेषण उपमान उपमेय का संबंध है। तो ये 3 उदाहरण है वो किसके, कर्मधारय समास के है। इस प्रकार करना आपको, अभय शब्द को पूरे को इस प्रकार देखना जब आएगा तो ही आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओ। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बंधन मुक्त का समास विग्रह होगा, यानी बंधन मुक्त शब्द है उसका समास विग्रह होगा। रीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ए में दे रखा बंधन का मुक्त, ब में दे रखा बंधन से मुक्त, स में दे रखा बंधन और मुक्त, और दह बंधन मुक्त, आगे प्लस का निशान आया बीच में। तो इसके अंदर होगा बंधन से मुक्त, यानी बंधन मुक्त का होगा बंधन से मुक्त। तो इसके अंदर ब वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, रीट में आया हुआ बंधन से मुक्त। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, यानी जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है वो बताना है हमारे को। तो नहीं वाले पे आपको थोड़ा विशेष प्रकार से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को हम सोच ले तत्पुरुष समास तो पहले ही एबीसीडी देके और जल्दी में कर देते, तो ये नहीं वाले पे आपको विशेष प्रकार से ध्यान देना है। बीएसटीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ए में दे रखा सेवा मुक्त, ब में दे रखा लोकसभा, स में दे रखा प्रतिनियुक्ति, द में दे रखा गौशाला। तो अब देखिए हमने पढ़ा था समास अविभाव, तो अविभाव समास में क्या आ रहा था कि उपसर्ग आएंगे,
उपसर्ग आएंगे। वो उपसर्ग वाले सारे शब्द किसके अंदर काउंट होंगे? हमारे अविभाव समास में होंगे। तो देखो प्रति, प्रति क्या है? प्रति एक उपसर्ग है। प्रति क्या है? एक उपसर्ग है। तो किस में लगा है? स वाले में लगा है, इसलिए ये अविभाव समास का हो गया। हमारे को पूछा कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं, तो हमारे को अगर ये भी पता चल गया भाई इनके टुकड़े करने सदे के नहीं आ रहे, तो भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो हमारा स हो गया सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, लोकसभा लोगों की सभा, गौशाला गायों के लिए शाला। तो ये सारे हैं वो तत्पुरुष समास के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, त्रिफला। त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? पटवार 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, अ में दे रखा द्वंद्व समास, ब में अविभाव समास, स में कर्मधारय समास, द में द्विगु समास। तो ये त्रिफला ये द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास में क्या हो रहा था? पहले वाले में आगे क्या आएगी? संख्या आएगी, पीछे क्या आएगी? संज्ञा आएगी। तो हमारे देखो त्रिफला में क्या हो रहा है? तीन फल, तीन फल। तो फल क्या है? एक संज्ञा है, और तीन क्या है? एक संख्या है। तो हमारा ये नेम क्लियर हो रहा है। दूसरी बात, इसमें एक नियम और लिखा हुआ था कि वो किसी के लिए रूढ़ नहीं होना चाहिए, तो ये रूढ़ नहीं है, इसलिए इसके अंदर द्विगु समास हो जाएगा। बाकी त्रिफला वैसे तो रूढ़ है शब्द, त्रिफला रूढ़ है। क्यों है रूढ़? क्योंकि जो विशेष प्रकार के तीन फल होते हैं उसी के लिए ये फिक्स हो रखा है त्रिफला, उसे त्रिफला बोला जाता है। परंतु हमारे यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है आपको, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर है वो बहुब्रीहि समास नहीं दिया है नाम, तो बहुब्रीहि समास नाम नहीं दिया, इसलिए द्विगु समास ही होगा। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए जो असंगत है। कृषि पर्यवेक्षक 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ में दे रखा यथाविधि तत्पुरुष समास, ब में दे रखा नव युवक कर्मधारय समास, लंबोदर बहुब्रीहि समास, भक्ष्या भक्ष्य द्वंद्व समास। तो देखिए इसके अंदर द में दे रखा भक्ष्या भक्ष्य, तो ये हो गया भक्ष्य और अभक्ष्य, अभक्ष्य। तो ये द्वंद्व समास कह रहा है, और द्वंद्व समास में है ये, क्योंकि ये विलोम शब्द है, विपर्याय जो बोलते हैं। तो इस प्रकार ये तो हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया, द्वंद्व समास का। यानी द्वंद्व समास में हमने पढ़ा था कि विपर्याय आएंगे एक दूसरे के, तो इसके अंदर ये आ रहा है। दूसरी बात, लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, तो ये बहुब्रीहि समास का है, क्योंकि गणेश के लिए रूढ़ हो रखा। नव युवक कर्मधारय समास, यानी नया है जो युवक, तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये कर्मधारय समास का है। अब यथाविधि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का यथा है, वो यथा किस में आ रहा था? अविभाव समास में आ रहा था। तो हमारा आंसर इसका अ वाला हो जाएगा। आंसर क्या होगा? अ वाला हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेघनाथ का सामासिक विग्रह है। मेघनाथ का सामासिक विग्रह है, स्टेनोग्राफर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। है में दे रखा मेघ में नाद, ब में दे रखा मेघ के समान नाद है जिसका, स में मेघ का नाद, द में मेघ के लिए नाद। तो मेघ नाद है उसका है वो ब वाला ऑप्शन होगा, मेघ के समान नाद है जिसका, उसे मेघनाद कहा जाता है। 7 नंबर देखिए, मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा। रीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए ऑप्शन इसके, तो देखिए मन और विकार, ब में मन के द्वारा विकार, स में मन का विकार, द में मन से विकार। तो मनोविकार शब्द का होगा हमारा स वाला, मन का विकार, मन का विकार। ऐसे टुकड़े करने आपको अच्छे से आने चाहिए, और ये कब आएंगे? जब ज्यादा से ज्यादा आप उदाहरण है उसको देखोगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिखर चुंबी में समास होगा। पीटीईटी 16/9/2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो शिखर चुंबी, तो देखिए अ में देर का कर्ण तत्पुरुष समास, ब में देर का संप्रदान तत्पुरुष समास, स में देर का संबंध तत्पुरुष समास, और द में देर का कर्म तत्पुरुष समास। तो देखिए इसके अंदर हमारा द वाला ऑप्शन होगा कर्म तत्पुरुष समास। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसके हमें टुकड़े करने पड़ेंगे? तो हम देखो इसके टुकड़े करते हैं, शिखर को चूमने वाला,
इस प्रकार का इसका टुकड़ा होगा। शिखर को चूमने वाला, तो ये को आया है। अब देखिए हमारे को तत्पुरुष समास के सारे पूछे, करण तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा, या संबंध तत्पुरुष होगा, या कर्म तत्पुरुष होगा। तो अब देखो शिखर को चूमने, तो हम देख कर्म को ये आ गया कर्म को, तो इसलिए कर्म तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, पदान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, इस प्रकार मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो इसके अंदर हमारा कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है वो बताना है। BSTC 31/8/2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ में दे रखा आशातीत, ब में दे रखा प्रतिदिन, स में दे रखा है यथाशक्ति, र में दे रखा आमरण। तो देखिए अब हमारे को इसमें देखो प्रति आ गया, तो प्रति किस में आ रहा है, उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग हमारे किसमें आ रहे, अव्ययीभाव समास में आ रहे, हो गया। यथा किस में आ रहा है, अव्ययीभाव समास में आ रहा है। आमरण, तो आ धन मरण, तो ये भी उपसर्ग है। तो ये सारे किस में आ रहे, ये सारे हमारे अव्ययीभाव समास में आ रहे। तो ये तीन वाले कैंसिल हो गए। तो हमारे को पूछा है कि तत्पुरुष समास, अब इसका हमारे को पता भी नहीं है तो भी हम इसके आंसर दे सकते हैं। अगर आंसर नहीं आ रहा है, हमारे को ये पता है कि प्रति, यथा, आ ये सारे उपसर्ग है और ये किस में आ रहे, ये हमारे अव्ययीभाव समास में आ रहे, तो हम इसका आंसर दे रखें आशा से अतीत। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। JLO 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी अव्ययीभाव समास का उदाहरण है वो हमारे को बताना है। तो अव्ययीभाव समास की पहले आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि अव्ययीभाव समास होता कैसा है। तो देखिए इसमें मनोज, वाकायदा, शक्तिहीन, आप बीती। तो इसके अंदर देखो ये बा है ना, बा धन कायदा, यहाँ पर ये बा है वो उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि सारे उपसर्ग किस में आएंगे, अव्ययीभाव समास में आएंगे, तो आंसर हमारा ब वाला हो जाएगा। अब मनोज है, मनोज का मतलब होता है मन में जन्मने वाला विचार, तो ये कामदेव के लिए रूढ़ हो रखा है, कामदेव, तो कामदेव के लिए रूढ़ हो रखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। शक्तिहीन, शक्ति से हीन है, तो ये तत्पुरुष समास को है। आप पर बीती, तो ये भी हमारा इसमें हो जाएगा, तत्पुरुष समास में आ जाएगा। तो हमारा आंसर इसका ब वाला हो जाएगा। इस प्रकार अगर आप एक एक क्वेश्चन के ऑप्शन को अगर एनालिसिस करना सीख जाओगे तो एग्जाम आपका बहुत ही शानदार होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और वीडियो में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन, डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।